आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम, पैलक। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। जितने कंकर और उतने शंकर वाली कहावत इस देवभूमि पर ही चरितार्थ होती है। यहाँ पर नदियों के किनारों, गुफा कंदराओं और पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक मठ मंदिर मौजूद हैं जिनका पराक्रम और चमत्कार सर झुकाने पर मजबूर कर देता है। और इसके अलावा हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में लोक देवी देवताओं की भी मान्यता है। और इन्हीं लोक देवताओं में से एक हैं हमारे कुमाऊं के इष्ट ग्वेल महाराज, जिनको हम गोलू देवता के नाम से भी जानते हैं। कुमाऊं में चंपावत, चितई, अल्मोड़ा और घोड़ाखाल में गोलू देवता के प्रमुख मंदिर मौजूद हैं। लेकिन आज मैं आपको जिन गोलू देवता के बारे में बताने जा रहा हूं, उन्हें गैरार डाना गोलू देवता के नाम से जाना जाता है। इन डाना गोलू को कई स्थानीय लोग गोलू देवता का मूल धाम मानते हैं। दोनों ही स्थान गोलू देवता को समर्पित हैं, लेकिन दोनों का इतिहास, परंपरा और धार्मिक महत्व में कुछ अंतर माना जाता है। इन डाना गोलू को गौरा भैरव यानी भगवान शिव का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने समय में अल्मोड़ा के पाटिया नामक गांव में कल्याण सिंह बिष्ट का जन्म हुआ था, जिन्हें स्थानीय लोग कलबिष्ट भी कहते थे। ये कलबिष्ट बहुत ही वीर और न्यायप्रिय व्यक्ति थे और बताया जाता है कि ये गांव वालों की गाय भैंसे जंगल में चराया करते थे। लेकिन बाद में कलबिष्ट की बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या रखने वाले कुछ लोगों ने छल से उनका वध करवा दिया। लोक मान्यता के अनुसार उनका धड़ यहाँ पर डाना गोलू में गिरा और सिर यहाँ से नजदीक कफड़खान में गिरा। फिर बाद में इसी स्थान पर इनका मंदिर स्थापित हुआ और वे न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। तो चलिए आज यात्रा करते हैं आप सभी के साथ कुमाऊं के इस शक्तिशाली लोक देवता के दरबार की। तो आप सब लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो दोस्तों, आज की मेरी यात्रा है गैरार गोलू देवता के दरबार तक, जो कि आपने मेरी शुरुआती कमेंट्री और थंबनेल से देख लिया होगा। तो दोस्तों, सुबह से बारिश है, लगातार सुबह से बारिश है और समय करीब इस वक्त हुआ है 1 बज चुका है और 10 बजे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जाने का। और रास्ते में करीब 2-3 जगहों में अलग अलग रुका, करीब मेरे 2-2.5 घंटे मेरे बर्बाद हो गए। तो ताकुला से आगे निकल चुका हूँ मैं। तो बारिश तो सब जगह लगभग हो रही है, लेकिन पहाड़ों में कुछ ज़्यादा ही हो रही है। दिन में, शाम, सुबह कभी भी हो जा रही है बारिश। तो मेरा यहाँ से सफ़र अभी करीब आधा-पौने घंटे का सफ़र मेरा अभी मंदिर तक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मौसम और ज़्यादा नहीं बरसा, तो मैं मंदिर तक जाऊँगा। लेकिन अभी भी कोई भरोसा नहीं है, छींटे फिर आने लग गए। देखो ये अगर बारिश ना हो तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और वाकई में सफ़र का और मंदिर जाने का ही बढ़िया मौसम है। लेकिन बारिश की जो ड्रिजल्स है ना, वो बहुत परेशान कर रहे हैं। देखो, मैं ऑलरेडी भीग चुका हूँ, काफ़ी भीग चुका हूँ मैं। ये देखो, आप देख सकते हो ये। तो ये लगभग 2.5 से 3 घंटे का मेरा यात्रा में फ़र्क है। मैं करीब 9 बजे निकल गया था घर से और 1 बज चुका है। तो 4 घंटे तो ये हो गए, बाकी 1-1.5 घंटा सफ़र का मान लीजिए। अभी आधा-पौना घंटा सफ़र का अभी और है। तो ये बसोली का बाजार आ गया है।
तो ये आ गया जी बिनसर अभ्यारण्य का गेट। यहाँ से जाता है ऊपर बिनसर को, एक टूरिस्ट पॉइंट है और एक बिनसर महादेव का मंदिर है। यहाँ से ऊपर को ये गेट लगा हुआ है, तो यहाँ से आप बिनसर को जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं जाना है, मैंने जाना है इस तरफ को। तो अब वो गैराड़ वाला जो मोड़ है वो आने वाला है, थोड़ी ही दूरी पर है। काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि डाना गोलू गैराड़ देवता का मंदिर आपको दिखाऊंगा, खुद भी देख के आऊँगा। तो आज ये बारिश में ही मौका मिला है। मौका क्या मिला है, अब बस मुझे अल्मोड़ा तक जाना है, तो मैंने कहा चलो पूरा दिन तो मेरे पास है, तो इसका उपयोग किया जाए। तो दिन का उपयोग किया जाए, लेकिन उपयोग तो मेरा बारिश ने कर दिया। करीब 4 घंटे मेरे बारिश ने ख़राब कर दिए। अदरवाइज मैं आप सबका मंदिर दिखा करके अल्मोड़ा अभी तक पहुंच चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी 2 बजे है, अभी भी बहुत समय है। निश्चिंत है ना, मतलब निश्चिंता है ना कि अल्मोड़ा ही जाना है, आगे हल्द्वानी जाना होता तो दिक्कत हो जाती। लेकिन फ़िलहाल अल्मोड़ा तक ही है मेरा आज का प्रोग्राम। ऐसे मौसम में तो घर पे बैठ के कंबल ओढ़ के सोने का दिन था। मैं निकल गया यात्रा में, लेकिन मजबूरी थी यात्रा में निकलना भी, बिना निकले काम भी नहीं चलता। लेकिन किस्मत ख़राब ये रही कि 2 दिन बढ़िया धूप आई, कल और परसों। मतलब धूप तो नहीं आई, हल्का फुल्का मौसम बना रहा, लेकिन जाने के लिए उपयुक्त था कल का मौसम। मैं नहीं जा पाया, ना परसों जा पाया। आज का जो दिन मैंने चुना, आज ये हो गया। हाँ जी, तो गैराड़ गोलू देवता वाला स्थान जो है आ गया है जाने के लिए। हाँ, ये देखिए। तो पहुंच गया हूं मैं उस मोड़ पर जहां से मंदिर को रास्ता जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेशन है छोटा सा, यात्री प्रतीक्षालय टाइप का भी है, और एक दुकान है छोटी सी, और एक छोटा सा मंदिर है। तो यहाँ से जब जाते हैं लोग, तो यहाँ पर मैंने सुना कि थोड़ा सा रुक करके जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है मैं पूछूंगा अभी इन लोगों से। बस भी आगे देखो, बागेश्वर, बरेली बागेश्वर गई है। तो आज बिल्कुल भी सुनसान ही है वैसे यहाँ पर, लेकिन रुकते हैं यहाँ पर क्योंकि आगे कुछ गांव भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक प्रतीक्षालय भी बना हुआ है। तो ये है गेट, यहाँ से जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आते आते देखा भी होगा ये। तो यहाँ पर ये इसलिए मंदिर बना हुआ है कि जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि ये मेन मुख्य मार्ग पर मंदिर नहीं है। मंदिर अल्मोड़ा ताकुला मार्ग पर इस स्थान से, कि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, और जो लोग गाड़ियों से आते हैं, बागेश्वर को जाते हैं या बागेश्वर से अल्मोड़ा की तरफ को जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर गांव वालों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया है। और उन्हीं का प्रतिरूप यहाँ पे जो कह सकते हैं, बभूति बढ़ती है। तो यहाँ पर बता रहे बभूति बढ़ती है, बभूति आप ले जा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर एक प्रतीक्षालय बना हुआ है, और यहाँ से गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, स्टॉपेज भी है, और एक दुकान भी है यहाँ पर। ये देखो चाय पकौड़ी, चाचा की आवाज़ आ गई, चाय पकौड़ी। तो पिछली बार जब मैं आया था तो दुकान नहीं थी यहाँ पर, मतलब दुकान में नहीं थे कोई। आप कहाँ के हैं? कपड़ खान साइड के हैं। तो यहाँ कब से है दुकान?
इसमें 5 साल होने जा रहा है अभी। 5 साल होने जा रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था हाँ, तो आप नहीं थे। बंद कर देता है इतवार संडे। अच्छा, कभी करना पड़ता है हाँ, ऐसे बंद, बंद तो कर अकेले ही करते हैं। हाँ, अकेले करते तो हैं। क्या क्या बनता है यहाँ पर? मैगी बन जाती है, चाय बन जाती है, दाल चावल बन जाता है, और क्या कहते हैं ये समोसे मुझे तो मैं बनाता नहीं हूँ। चाय, खाली मेन चाय का और मैगी बना देते हैं। चाय, पकौड़ी, हम्म। ये है पकौड़ी बना रखी है। अच्छा, पकौड़ी बना रखी है। खत्म होने जा रहे हैं अभी, नाश्ते हो रहे हैं। चलिए, वापसी में खाएंगे आपकी चाय पकौड़ी, मंदिर हुआ आता हूँ मैं। तो चलिए, और अभी इस वक्त थोड़ा कम है या क्या है अभी? अभी सुनसान होने जा रहा है। फिर पूजा पाठ तो ऐसी तरह सावन का महीना आने वाला है, तब होगी पूजा इस पाठ। चक्कर में। अच्छा, सावन के महीने में नहीं होती ना। हाँ हाँ। तो ये बताइए, घर बरसात गर्मी जाड़ा सब में बराबर आते हैं। अच्छा, हाँ। चलो, तो सामान वामान कहाँ से मिल जाता है? सामान हम दुकान से लाते हैं, कपड़ा खान से लाते हैं। कपड़ा खान से लाते हैं। तो मोहन राम जी की दुकान है यहाँ पर, यात्री प्रतीक्षालय के पास। तो ये देखिए, गाड़ी रुकती है यहाँ पर, वैसे भी रुकते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं वैसे भी उन लोग यहाँ पर, क्योंकि आकर्षण इस स्थान का इतना बढ़िया है कि यहाँ पर रुकते ज़रूर हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, पिछली बार मैं रुका था, फ़ोटो वगैरह खींची थी मैंने, लेकिन आज मैंने कहा चलो डानागुलू होके आएंगे। तो ये है कपड़ा खान वाली रोड, अल्मोड़ा, कपड़ा खान, कसार देवी, और ये जो आ रहा है ये बागेश्वर से आ रहा है। तो समय करीब हो गया है 2:15 लगभग, लौट के आते हैं। और अच्छा लगा यहाँ पर मेरे को। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है पता नहीं, दिखाने का ज़्यादा मन कर रहा है मेरा यहाँ पर, क्योंकि ये जगह इतनी शानदार है। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ को। तो करीब आधा घंटा 1 घंटा लगेगा मुझे जाने में, वहाँ दिखाने में, बात करने में। और मौसम फ़िलहाल तो मतलब 50-50 है। बहुत ज़्यादा ना खुला हुआ कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा बरसा कह सकते हैं इसको। मौसम ठीक है फ़िलहाल। तो चलिए, आप सब मेरे साथ इस यात्रा पर बने रहिए वीडियो के साथ। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं श्री कल्बिष्ट डानागुलू धाम में। तो ये मंदिर का गेट, तो यहाँ से मुझे ऊपर को जाना है। और ये रोड आगे कहीं जाती है या क्या है? आगे एक बोर्ड तो लगा दिखाई दे रहा है। चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये रोड कहाँ को जाती है। शेरा घाट 44 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा, ये मिल जाती है बाड़े छीना में, आप समझ गया मैं। धौल छीना 16 किलोमीटर, बाड़े छीना 25, मतलब पहले धौल छीना आएगा फिर बाड़े छीना आएगा। कलोन 14 किलोमीटर। तो मुझे मालूम नहीं कि रोड ये आगे मिलती है या नहीं। ये गलत तो नहीं लिखा है? धौल छीना पहले कैसे आ जाएगा 16 किलोमीटर यार? हो सकता है आता हो। तो ये बड़ा सुंदर स्थान, बहुत ही रमणीक, और आज बिल्कुल मौसम बढ़िया और भीड़ भी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा ही मौसम, ऐसी ही परिस्थितियाँ मेरे लिए अनुकूल रहती हैं किसी भी धार्मिक स्थल में जाने के लिए। चलिए ऊपर को बढ़ते हैं अब। गाड़ी लगा दी किनारे और देखते हैं वहाँ कोई मिलता है या नहीं। नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, हम होके आएंगे। जय हो। बंदरों से सावधान रहें, ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि बंदर हर वक्त आपसे माल झपटने की तैयारी में बिल्कुल तैयार बैठे हैं। चलिए, तो मंदिर के बारे में जानकारी कुछ अगर स्थानीय लोगों से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो थोड़ा बहुत था मैंने आपको कमेंट्री में बता दिया है। बाकी जो है अपने स्थानीय लोगों के मुंह से जो जानकारी मिलती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है।
यहाँ पर भी कुछ दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अस्थाई हैं ये। तो आज छुट्टी है शायद इनकी। चाय पानी के होटल जैसे भी दिख रहे हैं। कुछ मंदिर की पूजा सामग्री की हैं। एक खुली है दुकान। बंदरों का आतंक। तो एक मंदिर के पूजा पाठ से संबंधित सामग्री यहाँ पर अस्थाई दुकान है। तो आज तो कुछ है नहीं, फिर भी बैठे हैं। क्या करते ना, थोड़ा काम यही था हमारा। अच्छा, लेकिन जब सीजन होता है तो ठीक चलता होगा जी। तो ये दुकान तो बिल्कुल इसमें ताला लगाने का सिस्टम नहीं है सर, अभी तो फिलहाल नहीं हो पाया है। तो सामान जैसे घर को जाते हो तो क्या करते हो? यही रख जाते हैं। ओहो, ऐसे ही रख जाते हो? गोदाम है नीचे। अच्छा, गोदाम है। चलिए ठीक है। तो कौन कौन से महीने ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा आना जाना रहता है आप लोगों का? अभी अगले महीने साउन का महीने में जागेश्वर साइड में हो जाते हैं। भदो वसंत में चलता ही है थोड़ा। बाकी जो पिछले महीने क्यों नहीं, वो अदमास गया था, उसमें भी नहीं हो पाया थोड़ा बहुत। अच्छा, खाली बैठना हुआ यहाँ पर। बस। आज अकेले ही बैठे हो फिर? अभी है 2-3 लोग और हैं। अच्छा, और हैं? हाँ। चलिए 2-3 चलिए। लोग चले भी रहे हैं। तो चलिए, नारियल है, कुमकुम है, रोली है, मतलब जो भी मंदिर से पूजा पाठ का सामान यहीं से लोग ले जाएंगे। चलिए ठीक है। तो लोग हैं, बैठे हुए हैं। कोई काम हो ना हो, कोई आए ना आए, आज बिल्कुल जीरो है, जीरो। तब भी बैठे हैं। और करीब आधा घंटा नीचे पैदल समझ लीजिए 3-4 किलोमीटर गांव इनका होगा। तो बाकी और दुकानें भी हैं। एक कैंटीन है, दीपक प्रसाद भंडार। तो जहाँ भी मंदिर होते हैं तो वहीं पर मंदिर से संबंधित दुकानें खुलती हैं, चाहे पूजा पाठ की हों, चाहे चाय पानी की हों, नाश्ते की हों, है ना। तो यह है। तो रोज़ आना, रोज़ की ड्यूटी ठहरी। परमानेंट की हुई थी दुकान। अच्छा ठीक है। तो आज तो बिल्कुल डाउन है मौसम। हाँ, आज तो कम है। बुधवार भी हुआ ना, अभी बकरी वाली पूजा नहीं होती है आज ना। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। बुधवार के दिन? हाँ, बुधवार और इतवार छोड़ के सब जगह रोज और दिन होता ही रहता है। बाकी और दिन होते हैं। चलो चलो, ये भी ठीक है। तो चलो फिर नाश्ता खाना पीना खाना पीना घर से ही लाते हैं, रोटी रोटी। घर से लाते हो, यहाँ खाते हो? फिर शाम ब्याह ब्याह पड़े चाचा घर? हाँ, हाँ। ब्याह बड़ी है। हाँ, तो चलो। शाम को ही जाते हैं। और के कब तक दो बरसात के कुछ तब भी आना ही हुआ। हाँ, फिर काम ही यही हुआ। काम यही हुआ। तो ये सामान जो है, ये फोटोज वही कहाँ से मिल जाती हैं? ये अल्मोड़ा से ही लाते हैं। अल्मोड़े से ले आते हो? चलो ठीक है। दुकान एक नहीं है, दुकान काफ़ी है यार। मैं तो सोच रहा था एक आधी दुकान होगी, दुकान बहुत सारी हैं। ये भैया की दुकान भी है। क्योंकि ऐसा ना, अगर आप कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि अपने, हालांकि कुछ लोग एहतियात से अपना सामान लेके आते हैं घर से अगर निकलते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग 70% 80% लोग नहीं ला पाते। तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर ये दुकानें खुली हुई हैं और बहुत ही कम रेट में, बहुत ही बिल्कुल जेन्युइन रेट में यहाँ पर उनको पूजा पाठ का सामान जो है मिल जाता है। तो चलिए, मंदिर आ गया है। ये अंदर वाला गेट है मंदिर का। तो चलिए, पहुंच गए हैं हम मंदिर में। मंदिर काफ़ी भव्य है, काफ़ी विशाल, बढ़िया। जो मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा। तो इन गोलू देवता को जो है ना, आप चितई वाले गोलू देवता जो हमारे कुमाऊं के इष्ट हैं, उनसे थोड़ा सा अलग है इनकी हिस्ट्री, इनका इतिहास, इनका जो व्यक्तित्व है, सब कुछ जो है उनसे अलग है। तो ये गाय, कुछ पशुओं की भी यहाँ पर प्रतिमा है। तो ये जो है पशुओं के भी, मतलब पशुओं से संबंध इनका है। और ग्वाले थे। ये बताते हैं कि जब ये अपने मनुष्य रूप में थे तो ये गाय चराते थे। तो आज उन्हीं को भगवान मानकर, देवता मानकर इनकी पूजा की जाती है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार, एक गुफा जैसी है अंदर। ये जो है, ये बाद में बनाया गया है।
ये जो आपको दिख रही है ना कलाकृति, ये गेट जो है बाद में बनाया गया है, लेकिन इनकी जो गुफा है ये मूल रूप में है। इन्हीं को कल्बिस्ट गोलू देवता कहते हैं, डाना गोलू कहते हैं, गैराड़ गोलू कहते हैं। जय हो। तो ये मैं बता दूं, जो दो आपको चट्टानें ऐसी दिख रही होंगी, ये कल्बिस्ट गोलू देवता की भैंसे के रूप में इनको मान्यता है। इनको पूजा जाता है, क्योंकि वो ग्वाल पशुओं के ही देवता थे, मतलब पशु चराते थे। बाकी जानकारी मैं पुजारी से एक बार ले लूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ। तो ये जो आपको सामने शिला दिखाई दे रही है ना, ये बताते हैं कि जब उनको मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी धोखे से, तो ये उनका धड़ है, धड़ वाला हिस्सा यहाँ पर है। बाकी सर जो है वो कफड़ खान के गोलू मंदिर में है। और वो सामने जो है कल्बिस्ट गोलू देवता की का जो आपको वो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, वो उनकी एक लोगों ने बना रखी है। बाकी जो असली रूप जो है इनका, असली शरीर जो है वो ये है। वो तो लोगों ने उनकी कल्पना करके, उनका चित्र बना करके उनको कर रखा है, और बताया जाता है कि शिव का रूप थे। इनको शिव के रूप में मान्यता है आज भी। ये देखिए, यहाँ भी गंगा दशहरा द्वार पत्र चिपकाया गया है। जितनी बार गंगा दशहरा होता है यहाँ पर जरूर चिपकाया जाता है ये। तो चलिए पहले धड़ के इनके दर्शन कर लेते हैं। शक्ति की शक्ति है, धड़ वाली शक्ति है ये। काफी भव्य रूप दे रहा है मंदिर को। भरणी मशाण मंदिर, यहाँ पर एक मशाण मंदिर है जिसको भरणी मशाण कहते हैं। तो मशाण जो है भूत प्रेतों के देवता माने जाते हैं मशाण, क्योंकि इनको भी शिव का रूप माना जाता है, तो इनकी भी पूजा एक तरह से की जाती है। तो ये वो पत्र हैं जो लोग कुछ मन्नत के रूप में, कुछ शिकायत के रूप में, और कुछ अपने लिए न्याय के मांगने के रूप में ये पत्र जो है यहाँ पर टांग के जाते हैं। मैं भी आया हूँ, तो मुझे भी अगर कोई न्याय, मुझे अपने लिए कुछ मांगना है, तो मैं पत्र के रूप में यहाँ पर टांग के चले जाऊँगा। ऐसा माना जाता है कि मुंह से बोलने से ज़्यादा चिट्ठी पत्री में लिख करके बात जो ज़्यादा
जल्दी गहराई से सामने वाले के दिल में जाती है, ऐसा माना जाता है। हम भी अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं, है ना, मुझे किसी से कुछ कहना है, वो मैं शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ, तो मैं इसे चिट्ठी में लिख करके या मैसेज में लिख करके उसको बता सकता हूँ। वो ज़्यादा बात जल्दी गहराई से उतरती है, ऐसा माना जाता है। तो ये पुरानी रीति रिवाज हैं, एक परंपरा है, पुरानी प्रथाएं हैं जो लोगों ने यहाँ पर चिट्ठियाँ ही टांगी हुई है। यहाँ तो कम है, बाकी चितई में बहुत ज़्यादा आपको मात्रा में मिलेंगी, घोड़ाखाल में, चितई में तो बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं ये। तो बताना आप लोगों में से किस किस ने यहाँ पर इस तरह के मंदिरों में अपने लिए मन्नत मांगी है या अपने लिए न्याय मांगा है। तो इसमें कई बार लोग जो हैं थोड़ा सा दूसरे के लिए बुरा भी भावना के लेकर के भी आ जाते हैं। बुरा किसी से बनती नहीं है, पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, उनका बुरा चाहने के लिए भी चिट्ठियाँ लिख देते हैं। वो सही नहीं है। भगवान उसी की सुनते हैं जो सच होता है, जो ऑथेंटिक होता है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए अब गोलजू का इनका जो असली स्वरूप है वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ध्वनि है गुरु गोरखनाथ जी की। तो गुरु गोरखनाथ जी की ध्वनि का यहाँ पर क्या मतलब हुआ है? साथ में थे। अच्छा, जब यहाँ पर वो गाय चराते थे तो ये धुनी जो है जली रहती थी, और जहाँ पर ये मंदिर है, जहाँ पर उनकी शिला है, उसी स्थान पर बैठ के वो ग्वाले गाय चराया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। ये मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है। तो ये धुनी भी जो है तब से चलती आ रही है। इसके लिए थोड़ा सा एक व्यवस्था की गई है, हाइजीनिक व्यवस्था की गई है, चिमनी टाइप की बना दी गई है। ये पहले ऊपर नहीं थी पहले। तो ये देखिए ग्वाल बाल पशुओं का रूप यहाँ पर। तो चलिए मंदिर के पुजारी जी से एक बार मैं पूछता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ इनका थोड़ा सा इतिहास जो उन्हें पता हो। चार भाई यही है, गोलजू को जो मार दिया गया था, यहाँ धड़ की शक्ति है, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी न्याय मांगते हैं, कोई बोलता है मेरा बच्चे की नौकरी लग जाए तो कोई कंडी चढ़ाऊंगा, कोई बोलता बकरी लाऊंगा, पूरे होने पर आते हैं, तो कोई नारियल चढ़ाते हैं। तो ये जो स्थान है, ये जो दो शिलाएं बनी हैं, तो यहीं पर रहते थे वो? यहीं नहीं, ऊपर तक गाय चढ़ाते थे ना, गाय भैंसों को। तो जब उनको मारो तो वो भैंसे भी लुढ़कते लुढ़कते धड़ तो यहाँ पहुँचे, सर उनका कब्रखान पहुँच गया। तो भैंसे जितनी भी शिलाएँ हैं सब भैंसे हैं इनके। ये अगर बोलने लगे कि हमें देखने वाला ही कोई नहीं है, तो वो भी शिव बन गई, भैंसे भी शिलाई बन। तो ये मूल रूप में वैसे हमारी तुम्हारी तरह मनुष्य थे? मनुष्य थे, मूर्ति लगी है वहाँ पर। वैसे ही थे। तो उस समय तंत्र राजाओं के टाइम की बात है, 300 साल पहले ना, तो उन्होंने बांसुरी बजाते थे। बांसुरी की धुन को सुन के उनके बहू बेटियाँ बैठ जाते थे कारोबार पर, तो गलत फहमी होगी, तो उन्होंने उन्हीं के साले से उनको कटवा दिया, लालच देके। तो ये मंदिर जो मान्यता भगवान के रूप में उनको पूजने वाली हुई, ये कब से हुई? ये तो पहले से ही तो गए, कब जब उनको मारा तभी से, उसके बाद? 300 साल पहले, 300 साढ़े 300 साल लगभग, जब अल्मोड़ा में चंद राजाओं का शासन था, तब की बात है। तो गोलू सेवक जी थे ये, गोविंद राम जी, इन्होंने बताया जो उनको पता था। मतलब जब वो बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी से गांव वालों की जो बहू बेटियां हैं वो काम कारोबार छोड़ करके बैठ जाती थी एक जगह। तो बैठ जाती थी, तो ये सब किसी से देखा नहीं गया, तो उन्होंने उन्हीं के साले से ना, हाँ, उन्हीं के जो रिश्तेदार से, उन्हीं के साले से उनको कटवा दिया, ऐसा बताते हैं। तो धड़ जो है वो यहीं रहा, और जो सर है वो कफड़खान में जा कर के गिरा। तो उनकी जो गाय थी, भैंसें थी, वो भी पत्थर बन गई, वो भी मूर्ति बन गई, ऐसा बताया जाता है। तो मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़ा है, और कुछ नए निर्माण भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये बारात घर है यहाँ पर, यहाँ शादियाँ भी होती हैं। देखो बारात घर की व्यवस्था भी अलग से की गई है मंदिर की बाउंड्री से बाहर। ये सामने बारात घर है, ये कलबिस्ट डाना गोलू गैरार धाम बारात घर भी काफ़ी अच्छा बना रखा है, बहुत सुंदर। चलो मैं उधर को चले जाता हूँ एक बार।
काफ़ी भव्य मंदिर का प्रांगण, काफ़ी सुंदर, काफ़ी सुव्यवस्थित। ये कुछ शायद धर्मशाला है यहाँ पर रहने के लिए। तो ये है बारात घर, जो कि अभी हाल में बनाया है नया मंदिर के नाम से। यहाँ पर शादियाँ होती हैं। बिल्कुल अलग करी है व्यवस्था, मंदिर की बाउंड्री से बिल्कुल अलग है, मंदिर में टच नहीं होता है। ये देखो कितनी बढ़िया जगह ये बारात घर है, देखो। वाह, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। तो यह है जी गैराड़ गोलू देवता, जिसे डाना गोलू कहा जाता है, उसका मंदिर और उसके मंदिर का प्रांगण। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, देखो बढ़िया व्यवस्था बना रखी है और साफ़ सुथरा है। हालांकि अभी ऑफ सीजन है इसलिए लग रहा है साफ़ सुथरा। हो सकता है जब शादियां होती हों तो यहाँ का मंजर कुछ और ही होता हो, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, वो दिखावे के लिए भले ही धार्मिक बहुत होता हो, लेकिन जहाँ पर वो अपनी असलियत पे आता है ना, तो फिर भगवान के घर को भी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ जब शादियाँ होती होंगी तो मंजर ही कुछ और होता होगा, भीड़ भाड़, रेलम पेल, इधर उधर कूड़ा कचरा, बहुत चीज़ें होती होंगी, लेकिन वो मंदिर पर कमेटी उसे साफ करती होगी। कुछ सालों से जो है मंदिरों को भी शादी ब्याह का एक वो बना रखा है। पहले भी होती थी शादियां, लेकिन कुछ समय से एक बैंक्वेट हॉल टाइप का एक कल्चर जो बना रखा है मंदिरों में, वो नया है। बाकी पहले भी मंदिरों में शादियां होती थी, मंदिरों में विवाह होते थे, बहुत सादगी के साथ होते थे, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए ओके महाराज, बाय, जय हो आपकी। तो मंदिर कमेटी ने काफ़ी अच्छा बना रखा है। मैं इस मामले में मंदिर की मैं तारीफ करूंगा। चलिए अब चलते हैं नीचे की ओर। मौसम फिर गड़बड़ हो रहा है, कोई भरोसा नहीं है मौसम का। प्रणाम करते हैं गुरु महाराज को और यहाँ से बढ़ते हैं आगे रोड की तरफ। और समय करीब हो गया है 3 बज चुके हैं। तो मौसम जो है अभी फिर तैयार हो रहा है बरसने के लिए। तो मुझे यहाँ से जाना है अल्मोड़ा, लेकिन अल्मोड़ा जाने से पहले मैं कुछ खा पी लूँगा। मैंने कुछ खाया नहीं है मंदिर में आने के लिए। मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, मैं सही बताऊँ। चाय पी है खाली मैंने, और 2 नाशपाती मैंने खाई थी सुबह, वो मैं कहीं से लाया था तो मेरे पास पड़ी हुई थी वो, तो वो मेरे अभी काम आ गई। उससे थोड़ा सा काफ़ी राहत मिली, नाशपाती से काफ़ी राहत मिल गई वाकई में। 2 नाशपातियों से मैंने पूरा 3 बजा दिए, लगा लो अब, केवल 2 नाशपातियों से। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पर मुझे आकर के बहुत बिल्कुल भी जीरो भीड़ भाड़, जीरो, शून्य। तो ऐसा ही मुझे पसंद है और ऐसे ही मैं अपने जहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा ही मौसम, ऐसा ही माहौल चाहिए इस तरह के मंदिरों में आने के लिए। तो चलिए विदा लेते हैं यहाँ से
आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, वीडियो एंड करूँगा थोड़ी देर में मैं। तो लो जी, पहुंच गए हम मेन रोड पे। तो पहुंच गया हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ से थोड़ा विभूति ले लेते हैं। यहाँ पर पुजारी जी हैं। जाओ। तो असीक ले लिया है मैंने यहाँ से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और किन किन लोगों ने जो है गैराड़ गोलू देवता के दर्शन करे हैं, किन किन ने नाम सुना है। क्योंकि चितई गोलू देवता बहुत लोगों ने नाम सुना है, लेकिन गैराड़ शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा जो गैर उत्तराखंडी हैं। तो आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है। और बस ऐसी जल्दीबाजी में दिखाया मैंने आपको, है ना। बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है इसके बारे में। थोड़ा बहुत जो है अपने मन से या लोगों से पूछ पाछ के मैं यहाँ पर आया हूँ। और जो भी थोड़ा बहुत जानकारी मैंने कच्ची पक्की शुद्ध अशुद्ध जो आपको दी है, तो आप भी रिसर्च कर लेना और कमेंट करके बता देना कि भैया ये नहीं है, ये है। तो ठीक है, इस वीडियो को ब्रेक करते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये आ गया है कफड़ खान। इस मार्ग के आसपास के गांव का एक छोटा सा बाजार कह सकते हैं इसको। दुकानें हैं 4-5 यहाँ पर, वाइन शॉप भी है ऑलरेडी, होटल्स हैं और तिराहा है। एक रास्ता नीचे को जाता है, एक जाता है कसार देवी की तरफ को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर समाप्त। बारिश भी लग गई है, अब मैं जा रहा हूँ अल्मोड़ा को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना उन लोगों तक जिन्होंने गैराड़ गोलू देवता के बारे में जिनको नहीं पता है। तो चलिए ठीक है, अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आके दीजिए नमस्कार। पहला